Hello everyone, in today's video we will talk about what exactly is IIFE. Okay, so these are also sort of functions only inside JavaScript. IIFE stands for immediately, let me write it down, immediately invoked function expression. Okay, so those kind of function that the moment once you will define those function, the invocation of those function will be together only. ओके मतलब जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो आप तभी उस फंक्शन को इन्वोक भी कर रहे हो. तो ऐसे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, हम लोगों को क्यों इसलिए ज़रूरत पड़ी हम लोगों को ऐसे फंक्शंस को डिफाइन करने की. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास में नहीं है वो सिनेरियो कि आप फंक्शन इन्वोक करना चाहते हो. आप चाहते हो कि द मोमेंट वंस योर फाइल इज़ एग्जीक्यूटिंग आपको इंस्टेंटली उस चीज़ को रन करना है और उस चीज़ को इन्वोक करना, वो फंक्शन रन हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए. ओके, other than this one, so this is one of the reason that when you do not want to explicitly invoke the function, जब आप explicitly किसी function को invoke नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जैसे ही उसका memory allocation हो, जैसे ही फाइल का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, JS कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, यू वांट टू इन्वोक दैट फंक्शन. उस सिनेरियोज में वी वांट टू क्रिएट दिस IIFE. ओके, सेकंड सिनेरियो इज दिस द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज दैट कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज विल बी क्रिएटेड इनसाइड दिस फंक्शन will only and only stay inside the function only. Okay, so it will never ever be able to access any, it will not be disrupting any global scope or anything. Okay, so this is a very important point about the IIFE functions. Okay, हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वी कैन क्रिएट दिस फंक्शन, क्या क्या डिफरेंट वेज होते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन होता है. सो लाइक फॉर एग्जांपल आपने कभी भी कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हो, आप किस तरह से क्रिएट करते हो, यू विल बी राइटिंग function, okay, and then bracket and then this, right? So this is your function. Okay, यहाँ पर आप अपना एक function name लिखते हो. Okay, so another thing about IIFE is that these are anonymous functions. Okay, I feel like मैंने बहुत सारे points बोल दिए and I have not written anything. Anonymous functions होते हैं ये आपके. Okay, then is that कि instant execution आपको चाहिए होता है, तब आपको ये फंक्शंस का रिक्वायरमेंट चाहिए पड़ता है. व्हेनेवर यू वांट टू हैव एनी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन यू रिक्वायर दीज फंक्शंस. अनदर पॉइंट इज दैट डू नॉट इंटरप्ट स्कोप, दे डू नॉट इंटरप्ट योर स्कोप. सो एनी ग्लोबल स्कोप में जो भी वेरिएबल्स डिफाइन है, इस फंक्शंस के अंदर जो भी वेरिएबल्स वैल्यूज डिफाइंड है वो कभी आपके ग्लोबल स्कोप में अवेलेबल नहीं होगी. और लाइक दिस. ओके, सो नाउ ये आपका कोई भी फंक्शन, यू हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन ओवर हियर, कि आप एक नॉर्मल फंक्शन इस तरह से क्रिएट करते हो. ठीक है, पर जब आप इसको एक IIFE के अंदर कन्वर्ट करोगे, व्हेन यू विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू एन IIFE फंक्शंस, व्हाट यू विल बी डूइंग इज दैट आपने सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, फंक्शन कीवर्ड आपने लिखा, देन यू आर डिफाइनिंग दिस फंक्शन कीवर्ड. ये डेफिनेशन का पार्ट होता है सब कुछ. ठीक है, अब इसके अंदर दो वैल्यूज, दो चीज़ें लाइक द दो एंटिटीज गेट्स एडेड इनटू दिस फंक्शन, जो कि इसको एक IIFE फंक्शन क्रिएट करती है. सो हाउ इज दैट हैपन्स इज दैट द मोमेंट वंस यू हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन यू विल बी एडिंग वन मोर दिस एक्स्ट्रा वैल्यू इनसाइड दिस वन. ठीक है, आप एग्जीक्यूशन उसका एट द एंड ऑफ द ब्रैकेट ओनली आप वहाँ पर ऐड कर दोगे. जैसे आप ये ऐड कर दोगे, सो दिस इज नोन एज योर एग्जीक्यूशन ब्रैकेट्स. ठीक है, ये आपके जो भी एक हम लोग नॉर्मल एक फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूशन ब्रैकेट्स होते हैं आपके वो है. ओके, अदर देन दिस वन व्हाट यू डू इज दैट कि जब भी आप IIFE क्रिएट करते हो यू डू दिस एक्स्ट्रा थिंग ऑल्सो. ये आप क्यों करते हो, दिस इज नोन एज योर ग्रुपिंग ऑपरेटर. ये बेसिकली इसका स्कोप मेंटेन रखता है कि ये फंक्शन का स्कोप जो है वो फंक्शन के अंदर ही स्टे करेगा. ओके, सो दिस इज नोन एज योर ग्रुपिंग ऑपरेटर. सो ये रिमेंबर रखना है ये सब पॉइंट्स हमको कि इस वैल्यू को क्या कहते हैं, इस वैल्यू को क्या कहते हैं. ओके, दिस इज नोन एज योर ग्रुपिंग ऑपरेटर. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ IIFE. आप IIFE किसी भी स्टेट के अंदर क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट किया फंक्शन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड देन एग्जीक्यूशन. दिस इज़ वन ऑफ द वे कि आप IIFE क्रिएट कर सकते हो. सेकेंड वे वुड बी कि आपने डायरेक्टली आपका ग्रुपिंग ऑपरेटर स्टार्ट किया, ये किया, ब्रैकेट लगाया एंड देन दिस वन, ये आपने प्योरली एक एरो फंक्शन क्रिएट किया है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कैन बी अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ
IIFE फंक्शन. ओके, सो ऐसे मल्टीपल वेज होते हैं IIFE फंक्शंस क्रिएट करने के. अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, क्रिएट करते हैं कोड के अंदर. लेट्स सी कि उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से करते हैं. ओके, ऑलवेज रिमेंबर जो आपका IIFE फंक्शंस होते हैं वो एनोनिमस फंक्शन होते हैं. क्यों होता है एनोनिमस फंक्शन? क्योंकि हम लोग उनको कोई नेम नहीं देते. नेम क्यों नहीं देते? बिकॉज रिक्वायरमेंट ही नहीं है. यू आर नॉट यूजिंग दैट फंक्शन कि आप उसको बाहर जाके कहीं और फाइल के अंदर जाकर के एक्सिक्यूट कर सकते हो. दैट इज़ नॉट वैलिड, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आप उस फंक्शन को अगर ट्राई टू एक्सेस करोगे उस वेरिएबल, उस वैल्यू को, तो एक्सेसिबल ही नहीं होगी. ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज कीप देम एज एनोनिमस फंक्शंस ओनली. क्यों फंक्शंस हम लोग के स्कोप के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. ओके, सो लेट्स try to create a file. Let's see ki, so I'll create a new file IIFE.js. okay, inside this one I'll create a IIFE function. हम लोग ग्रुपिंग ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे. इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख देती हूँ. ओके, अनोनिमस फंक्शन होगा. इस तरह से आपने फंक्शन लिखा. लेट्स लॉग सम वैल्यू IIFE. ओके, और फिर उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दो. ओके, now if you will try to run this file node IIFE.js, तो यहाँ पर inside IIFE आएगा. आपने कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, पर ये चीज़, ये कोड रन हो रहा है. ओके, सो दिस इज़ हाउ द IIFE स्ट्रक्चर वर्क्स. अगर इस IIFE फंक्शन के अंदर मैं कुछ डिफाइन करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट a इज इक्वल्स टू 10. ओके, और अगर आप इसके बाहर आप इस a को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, आप ट्राई करोगे इस a को एक्सेस करने की, तो आपको एरर दे देगा दैट a इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसके लिए a कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. देयर इज़ नथिंग लाइक a. हम लोगों के ग्लोबल स्कोप के लिए a नाम का कोई चीज़ नहीं है. ओके, सो अदर देन दिस, इफ़ आई विल ट्राई टू गिव दिस फंक्शन अ नेम, कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को नेम दिया और फिर इसको रन करने का कोशिश किया, सो यू विल नोटिस कि a इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड. ठीक है, अगर आपने इसको अनोनिमस फंक्शन का नाम, अनोनिमस फंक्शन के बजाय एक नेम भी दे दिया इस फंक्शन को और इसको ऐड कह दिया, ओके, तभी भी इस फंक्शन को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो. ओके, बिकॉज ओनली ऑफ दिस ग्रुपिंग ऑपरेटर. ऐसा नहीं है कि आपने कोई IIFE फंक्शन क्रिएट किया है और फिर उसके बाद में उसको नेम देकर के आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो. नो, अगर आपको ऐसे ही करना है देन क्रिएट अ नॉर्मल फंक्शन. ओके, सो लाइक आप इस ऐड फंक्शन को भी एक्सेस नहीं कर सकते हो. सिनेरियो इज दैट कि अगर आपने ग्लोबल स्कोप के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, तो क्या IIFE उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है. सो लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, लेट v इज इक्वल्स टू 20. ओके, अब इनसाइड IIFE मैं यहाँ पर करती हूँ a और b दोनों को प्रिंट. a इज़ मेरे लोकल स्कोप के अंदर, ये मेरे फंक्शनल स्कोप के अंदर, तो इसको तो आप हमेशा एक्सेस कर सकते हो. ओके, तो क्या ये ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है? तो येस, ये एक्सेस कर सकता है. इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये वैलिड नहीं है. ओके, सो इफ़ यू विल ट्राई टू रन दिस वन, सो इनसाइड IIFE 10 आपका a का वैल्यू है, 20 जो है वो आपका b का वैल्यू. सो इस तरह से आपका IIFE फंक्शंस वर्क करते हैं. आप इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो. ऑलवेज रिमेंबर, ये एक अनोनिमस फंक्शन है, तो आप इसको कभी भी नेम देकर के कुछ एक्सेस नहीं कर सकते हो. इसकी वैल्यू को आप वापस से रन नहीं कर सकते हो. ओके, अदर देन दिस, आपको इंस्टेंटली एग्जीक्यूशन करना हो इस फंक्शन का, आपको इसको तभी यूज़ करना है. ओके, ऐसा नहीं कि आपने कोई नेम दे दिया आप उसको बार बार एग्जीक्यूट किए जा रहे हो. नो, दैट्स नॉट वैलिड. एक ही बार एग्जीक्यूशन होगा. द मोमेंट वंस द एग्जीक्यूशन हैज़ रीच्ड टू द IIFE, वो आपका वहीं पे इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज, इसके अंदर जो भी डिफाइंड होता है इट स्टेज इनसाइड द फंक्शन ओनली. नाइदर जो भी वेरिएबल्स इनसाइड फंक्शन डिफाइंड है, ना तो वो यू कैन एक्सेस आउटसाइड, नॉर द फंक्शन यू कैन एक्सेस. ओके, ये फंक्शन के अंदर यू कैन एक्सेस द वेरिएबल्स दैट यू हैव डिक्लेयर्ड इन अ ग्लोबल स्कोप. लाइक जैसे हम लोगों ने b वेरिएबल को एक्सेस किया था अभी, तो आप एक्सेस कर सकते हो. ओके, अदर देन दिस यू कैन नॉट एक्सेस. अदरवाइज लाइक यू हैव टू वैल्यूज़. ग्रुपिंग ऑपरेटर होता है आपका, इसके अंदर आपके पास में ग्रुपिंग ऑपरेटर होता है जिसमें आप पूरे फंक्शन को एक स्कोप के अंदर क्लोज कर देते हो. इस वजह से कोई भी वैल्यूज़ बाहर एक्सेसिबल नहीं होती है. ओके, अदर देन दिस यू हैव वन एग्जीक्यूशन ब्रैकेट्स. ये होते हैं आपके एग्जीक्यूशन ब्रैकेट्स होते हैं. एंड दीज आर द डिफरेंट वेज आप किस तरह से किसी भी IIFE फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होप इट इज़ क्लियर. सो प्लीज़ लीव अ कॉमेंट डाउन इन द वीडियो. थैंक यू.